हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ पे बेस्ड है। पैराग्राफ एक्स, लेट एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समझ गए होंगे आप कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1 1 1 1 से पास होने वाले हैं एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू P0 एंड हैविंग स्लोप -1। लेट द टेंजेंट्स टू S at E1 E2 meet at E3, the tangents to S at F1 F2 meet at F3 and the tangents to S at G1 G2 meet at G3, then the points E3 F3 and G3 lie on the curve। और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 4, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल 16, x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स 4 एंड एक्स वाई इक्वल्स 4। तो अब आप सबसे पहले डायग्राम देखिए। तो सर्कल जो है उसकी रेडियस 2 है और सेंटर उसका ओरिजिन है। इसमें एक कॉर्ड है E1 E2 जो 1 1 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी कॉर्ड है जो 1 1 से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। और तीसरी कॉर्ड है जिसका स्लोप -1 है, 135 का एंगल बना रही है, -1 है। तो ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में सब बना दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि E1 और E2 पे क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और दोनों टेंजेंट कहाँ मिल रही हैं, E3 पे मिल रही है। F1 और F2, F1 और F2 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये कहाँ मिल रही है, F3 पे मिल रही है। और G1 एंड G2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये कहाँ मिल रही है, G3 पे मिल रही है। तो चेक करना है कि E3, G3 और F3 किस पे लाई करेंगे। एनीवे, सबसे पहले हमने सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। अब जो इस पॉइंट के लिए y जो है 1 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम E1 और E2 की बात कर रहे हैं। E1 और E2 के लिए y जो है 1 है, तो x निकाल लिया ±√3। तो E1 और E2 के कोऑर्डिनेट ये हमारे सामने आ गए। अब जो है x को 1 रखा, पहले y को 1 रखा था। x को 1 क्यों रख रहे होंगे, F1 F2 के लिए, तो वाई स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो y ±√3 आ जाएगा। तो यहाँ से F1 और F2 के भी कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। टेंजेंट का इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल्स a², आपको पता ही है। तो इसमें जो है हमने E1 और E2 दोनों पे टेंजेंट निकाल दी। x1 y1 E1 के कोऑर्डिनेट, x2 y2 E2 के कोऑर्डिनेट रख दी। ये दो टेंजेंट हमारे पास आ गई जो E1 और E2 पे है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। x को 0 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब E3 पॉइंट जो है 0 4 पे है। तो ये तो पता चल गया कि E3 0 4 पे y एक्सिस पे होगा, सिमेट्री से भी लग रहा था। अब जो है F1 और F2 पे टेंजेंट निकालना चाह रहे, तो F1 और F2 के कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 इक्वल्स a² में रख देंगे। दो टेंजेंट हमें फिर से मिल जाएंगे। उन दोनों टेंजेंट को भी सॉल्व कर लिया तो y हमारा 0 आ गया। y को 0 एक इक्वेशन में रख दिया तो x हमारा 4 आ गया। 4 0 पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये x एक्सिस पे सिमेट्री से भी लग रहा था। G1 G2 के लिए G1 और G2 जो हैं वो जो पॉइंट्स हैं उन पे भी जो है टेंजेंट निकाल ली गई है और दोनों टेंजेंट को सॉल्व कर लिया तो पॉइंट आ गया 2 2। G1 G2 कौन सी लाइन थी,
जो 135 का एंगल बना रही थी, कॉर्ड थी ये। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे 0 2 है। तो अब जो है हमारे पास जो तीनों पॉइंट मिले वो तीनों के तीनों x प्लस वाई इक्वल्स 4 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे G3 2 2 है, 2 और 2 4। F1 जो है E3 हमारा 0 4 है, तो 0 और 4 4 आ गया। F3 4 0 है, 4 और 0 4 आ गया। तो ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन उसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। पैराग्राफ x है फिर से। लेट एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। वही सर्कल हमने दोबारा बना दिया। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एस विद द बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लेट द टेंजेंट्स टू एस एट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्स एस एट द पॉइंट एम एंड एन। देन द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एम एन thus lie on the curves x plus y whole square equals 3xy, x2 by 3 plus y2 by 3 equals 2 की पावर 4 by 3, x square plus y square equals 2xy and x square plus y square equals x square y square। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकस का इस टाइप के क्वेश्चन तो एलिमेंट्री क्लासेस में बहुत सारे होते हैं। सर्कल का क्वेश्चन हमने लिख दिया। सर्कल का एनी पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा होता है। r यहाँ पे 2 है रेडियस, 2 cos थीटा 2 sin थीटा आ गया। थीटा 0 से पाई बाई 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो एंगल है, जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्चुअल में थीटा ये एंगल होता है। तो थीटा 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ना एक्स एक्सिस पे होगा, ना वाई एक्सिस पे होगा, ना सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इसलिए लिखा है 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है एक्स एक्स 1 प्लस वाई वाई 1 इक्वल्स ए स्क्वायर होता है। x1 y1 को a cos थीटा और a sin थीटा रख दिया। a यहाँ पे 2 है और जो m पॉइंट है, m पॉइंट के लिए y 0 होगा, y को 0 रख दिया तो x निकल आया 2 sec थीटा। तो m के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। n पॉइंट के लिए x 0 होगा क्योंकि वो y एक्सिस पे है और इसी में रख दिया तो y की वैल्यू निकाल दी। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। मान लो इन दोनों का मिड पॉइंट x1 y1 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस करके अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट प्लस करके अपॉन 2 ये लिख दिए हैं। यहाँ से cos थीटा और sin थीटा x1 y1 के टर्म्स में आ गए। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। आपको पता है कि लोकस निकालने के लिए पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। पैरामीटर यहाँ पे थीटा है। थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद x1 y1 को जनरलाइज कर देते हैं, उनके बदले xy रख देते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लोकस आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।